सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। इस माह कई व्रत त्यौहार आते हैं। सावन के महीने में हर तरफ शिव भक्तों की टोली नज़र आती है, क्योंकि यह माह शिव की आराधना के लिए बेहद ही खास माना जाता है। कहते हैं कि सावन के महीने में अगर भगवान शिव को प्रसन्न कर दिया जाए तो वह अपने भक्तों के सभी कष्ट दूर करते हैं। इस साल सावन का महीना 4 जुलाई 2023 को शुरू हो गया है और यह महीना सुहागिनों के लिए किसी पर्व से कम नहीं होता। सुहागिन महिलाएं सावन के महीने में खुशहाल दाम्पत्य जीवन और संतान प्राप्ति की कामना से भोलेनाथ को जल अर्पित करती हैं। इसके अलावा सावन में सुहागिनें हरे रंग की चूड़ियाँ भी पहनती हैं। तो आइए जानते हैं हरी चूड़ियों का महत्व। सावन और हरे रंग का आपस में बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि सावन में हर तरफ बारिश होती है, जिसकी वजह से चारों ओर हरियाली ही हरियाली नज़र आती है। भीषण गर्मी के बाद होने वाली इस बारिश और हरियाली को देखकर सबका मन उल्लास से भर जाता है। हरे रंग की प्रकृति का नज़ारा ही कुछ अलग होता है। हरे रंग को ही प्रकृति का रंग माना गया है। कहते हैं कि सावन में हरा रंग पहनना बहुत ही शुभ होता है। सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन किया जाता है और इस दौरान सुहागिन महिलाएं हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। सनातन धर्म में हरे रंग की चूड़ियों को सुहाग का प्रतीक कहा गया है। कहते हैं कि सावन में हरी चूड़ियाँ पहनने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होकर अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। ऐसे में कई बार लोगों के मन में यह भी सवाल होता है कि आखिर भगवान शिव को हरे रंग का इतना लगाव क्यों है। तो आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव को प्रकृति के बीच पाई जाने वाली वस्तुएं अति प्रिय हैं। प्रकृति की गोद हिमालय में भोलेनाथ का वास है और उनकी पूजा में बेलपत्र व धतूरा चढ़ाया जाता है, जो कि हरे रंग का होता है। यहाँ तक कि भोलेनाथ को अर्पित की जाने वाली भांग भी हरी होती है। इसलिए सावन के महीने में हरे रंग का खास महत्व होता है और महिलाएं भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए हरे रंग की चूड़ियाँ पहनती हैं। एक अन्य मान्यता के अनुसार हमारे धर्म ग्रंथों में हरियाली का पूजन होता आया है। हिंदू धर्म में पेड़ पौधों की पूजा का विधान है। ऐसा करने से हम प्रकृति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं और इस रंग को पहनने से प्रकृति का भी आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में कुछ विशेष बातें जो आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि शरीर पर तेल नहीं लगाना चाहिए, कांसे के बर्तन पर नहीं खाना चाहिए, पूजा के समय में शिवलिंग पर हल्दी बिल्कुल भी ना चढ़ाएं और सावन के महीने में दूध का सेवन अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए जितना कम हो सके दूध का सेवन करें। सावन के महीने में दिन के समय भी सोना नहीं चाहिए और सावन के महीने में बैगन नहीं खाना चाहिए। बैगन को अशुद्ध माना गया है। देवों के देव महादेव की पूजा करने के लिए यूँ तो उनके शिव भक्तों को किसी खास दिन की आवश्यकता नहीं होती, परंतु श्रावण मास को लेकर धार्मिक शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि ये मास शिव जी को अधिक प्रिय है। अतः व्यक्ति भोलेनाथ के भक्ति रूपी भवसागर में डूब जाना चाहते हैं। वहीं कुंवारी कन्याओं द्वारा अच्छा वर पाने के लिए
शिव जी की पूजा करने का विधान है। अतः यही कारण है कि श्रावण मास में महिलाएं शिव पूजन में बेहद बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती हैं। कहा जाता है कि सावन मास में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, इसीलिए विवाहित महिलाएं हरे रंग की चूड़ियां पहनती हैं। ऐसा करने से मां पार्वती की कृपा बनी रहती है। और हाँ, यह भी माना जाता है कि हाथों में मेहंदी लगाने से मन भी हरा भरा हो जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से है। इस माह मेहंदी लगाने से न सिर्फ महिला की खूबसूरती बढ़ती है, बल्कि बुध की शुभता भी मिलती है। साथ ही साथ जीवन साथी की तरक्की का रास्ता भी खुल जाता है। जितना हो सके उतना आप अपने मन से श्रावण मास में दान पुण्य अवश्य करें। भगवान भोलेनाथ को भांग और धतूरा अति प्रिय है, इसलिए भगवान शिव को यह अर्पित जरूर करें। मिट्टी से शिवलिंग बनाकर नियमित इसकी पूजा करें। दूध का दान करें। शाम के समय भगवान शिव की आरती पूजा करें। इस महीने में अगर घर के दरवाजे पर सांड आ जाए तो उसे कुछ खाने को दे दें। और हाँ, भगवान शिव को केतकी का फूल भूल कर भी नहीं चढ़ाएं। 2023 से पहले 2004 में भी सावन महीने में अधिक मास आया था। सावन माह में 2 चतुर्थियाँ, 2 एकादशियाँ, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी, रक्षाबंधन मनाया जाएगा। इस साल का सावन कई मायनों में अनोखा होगा, क्योंकि महादेव को समर्पित यह महीना लंबा होगा। ऐसा 19 साल बाद होता है, जब सावन माह में एक माह ज़्यादा होता है। ऐसे में इस वर्ष सावन को 2 महीनों में विभाजित किया गया है। इस साल सावन करीब 59 दिनों तक रहेगा। इस वर्ष 8 सोमवार पड़ेंगे। इसके अलावा सावन माह की शुरुआत बेहद शुभ योग में हो रही है। कुछ ज़रूरी बातें जो आपको सावन में विशेष ध्यान देना चाहिए। गुरुवार को ना बाल धोएं, ना ही कटवाएं। हिंदू शास्त्रों के अनुसार महिलाओं के कुंडली में बृहस्पति पति और संतान का कारक होता है। इससे साफ है कि गुरु संतान और पति दोनों के जीवन को प्रभावित करता है। ऐसे में सावन के महीने में गुरुवार को महिलाओं को ना तो बाल धोना चाहिए और ना ही कटवाना चाहिए। अगर वो बाल धोती हैं या कटवाती हैं तो पति और संतान की उन्नति रुक जाती है। सावन के इस पवित्र महीने में लोग व्रत उपवास करते हैं। खास तौर से सावन के सोमवार का महत्व बहुत अधिक माना जाता है। सुहागिन स्त्रियां पति की लंबी उम्र व सुखी वैवाहिक जीवन एवं कुंवारी लड़कियां मन चाहे वर की मनोकामना पूर्ति के लिए व्रत रखती हैं। लेकिन इस दौरान जरूरी है कि इसके पूर्ण नियमों का पालन किया जाए, अन्यथा इस व्रत का फल नहीं मिल पाता। तो आइए जानते हैं उन काम के बारे में जो सावन के महीने में महिलाओं को नहीं करने चाहिए। भले ही हल्दी पूजा आदि कार्यों के लिए शुभ माना जाता हो, लेकिन भगवान शिव को हल्दी लगाना अशुभ माना जाता है। पूजा में शिव भगवान को भांग, धतूरा, बेलपत्र, सफ़ेद फूल, शहद, फल आदि चढ़ाए जाते हैं। सिर्फ व्रत ही नहीं, बल्कि घर की महिलाओं को कभी भी गुस्सा नहीं करना चाहिए। वहीं महिलाओं को अपनी वाणी पर भी कंट्रोल रखना चाहिए। इससे परिवार में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार शिवलिंग को छूने से माता पार्वती नाराज हो जाती हैं, इसलिए
महिलाओं को शिवलिंग को हाथ लगाने की मनाही होती है, मगर ऐसा नहीं है कि महिलाएं शिवलिंग की पूजा नहीं कर सकती। शास्त्रों के अनुसार महिलाओं को बाल खुले नहीं छोड़ने चाहिए। इससे परिवार में कलह, क्लेश और नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है। शास्त्रों में भी इसका जिक्र है कि विवाह के दौरान माता सीता की माँ ने उन्हें हमेशा बाल बांधे रखने के लिए कहा था। बंधे हुए बाल रिश्तों को भी बांधकर रखते हैं। पौराणिक कथाओं के मुताबिक सावन महीने में भगवान शिव धरती पर रहते हैं, इसलिए इस दौरान घर में गंदगी नहीं रखना चाहिए। गंदगी देखकर भगवान शिव आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगे। व्रत रखकर दिन के समय सोना नहीं चाहिए, क्योंकि यह भगवान शिव का अपमान माना जाता है। ऐसे में बेहतर होगा कि आप दिन के समय ना सोएं और सुबह शाम भगवान की आराधना करें। व्रत रखकर महिलाओं को बाल नाखून नहीं काटने चाहिए। साथ ही पुरुष भी दाढ़ी ना बनवाएं। यह अशुभ माना जाता है और इससे घर में दरिद्रता आती है। माना जाता है कि महिलाओं के लिए मासिक धर्म के 7 दिन तक पूजा नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ सावन के महीने में गुरुवार को घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। माना जाता है कि इस दिन घर में पोछा लगाने से घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म पर प्रभाव पड़ता है। सावन के गुरुवार को घर में अधिक वजन वाले कपड़ों को धोने से, कबाड़ घर से बाहर निकालने पर, घर को धोने या पोछा लगाने से बच्चों, पुत्रों, घर के सदस्यों की शिक्षा, धर्म आदि पर बुरा प्रभाव पड़ता है। उम्मीद है आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर कर दें।